नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। आप लोग कैसे हैं? हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने न्यायपालिका विषय को लिया था, जो कि थोड़ा विस्तृत था। न्यायपालिका विषय में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के समस्त प्रावधानों को हमने पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में पढ़ा, उसके बाद कुछ लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से और अपनी जो नागरिक बोध है, अपना जो नागरिक बोध है, उसके लिए भी ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में लोक अदालतें क्या होती हैं, उनके गठन का क्या प्रावधान है, लोक अदालतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परिवार न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। परिवार न्यायालय की क्या संकल्पना है, कब गठित होता है, किस अधिनियम के द्वारा इसको अधिनियमित किया जाता है, आदि विषयों को आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। आप लोग हमारी वीडियोस को कृपया करके अंत तक देखें। आप लोगों को हमारी कक्षाएं कैसी लग रही है, अपने हमारे कमेंट में अपने मैसेज द्वारा हमें बताने का कष्ट करें, यही आपसे निवेदन है। आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, कृपया करके और लोगों तक इसकी पहुंच को बनाने में हमारी मदद करें, यही आप लोगों से हमारी दिली गुजारिश है। आइए प्रारंभ करते हैं। लोक अदालत। लोक अदालत लोक अदालत का लोक का तात्पर्य हमारा लोगों से है। लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत। यह जो हमारी संकल्पना है, जैसा हम देखे हैं अपनी पिछली कक्षाओं में कि जो हमारा मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, ये सब किसके सिद्धांतों पर आधारित है। गांधी जी का सिद्धांत आ जाता है, समाजवादी सिद्धांत आता है, उदारवादी सिद्धांत आता है। उन सब सिद्धांतों को हमने अलग अलग करके पढ़ा है। आप हमारे 11 क्लासेस यूट्यूब चैनल को जब ओपन करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जितने सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं उनका सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट है। उसमें आप जाके इंडियन पॉलिटी वाली जब कक्षा को आप खोलेंगे तो देखेंगे उसमें लगभग ये सभी कक्षाएँ पढ़ी हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो शुरू से प्रारंभ करें, अंत तक आएँ। अगर आप पर्यावरण को पढ़ रहे हैं तो उसको भी शुरू से पढ़ें, अंत तक आएँ। करंट वाली कक्षा जो हमारी होती है उसको आप कोई भी कक्षा लेके पढ़ सकते हैं। वैसे ये भी जो वीडियोस होती है इसमें इस तरीके से इसको फ्रेम किया जाता है कि आदमी अगर कोई किसी विषय में अगर उसे शंका है, कोई चीज़ थोड़ी सी नहीं समझ आ रही है उसका, तो आप वो स्पेसिफिक वीडियो ओपन करके आप देखकर आप एक अपनी जो जिज्ञासा है उसको पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। तो लोक अदालत से तात्पर्य क्या है? लोक अदालत जिसका अर्थ है लोक मतलब लोक, अदालत मतलब न्यायालय, लोगों का न्यायालय। अब जो लोगों का न्यायालय होगा उसमें मामलों का निपटारा लोगों की सहमति से होगा। ठीक है। लेकिन लोक अदालत की संकल्पना किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये कई बार प्रश्न पूछा है। लोक अदालत की जो संकल्पना है वो गांधी जी के सिद्धांतों, गांधी जी के विचारों से अवधारित है। लोक अदालत अंग्रेजी में भी इसे लोक अदालत कहते हैं। लोक अदालत गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित अवधारणा है। कई बार पूछा जाता है कि लोक अदालत से आप क्या समझते हैं? लोक अदालत से हमारा तात्पर्य लोगों के न्यायालय से है। यह किसके सिद्धांत पर, किसकी थ्योरी पर काम करता है? तो गांधी जी की थ्योरी पे काम करता है। मीनिंग क्या है? लोगों की अदालत। ठीक। अब देखिए, जब लोक अदालत है, लोक अदालत मतलब लोगों का न्यायालय, लोगों के न्यायालय में अब मामला कैसे सुलझाया जाएगा? दो पक्षों में आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया जाता है। ठीक है। यहाँ विवादों को आपसी सहमति से सुलझाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा, ऐसे ही कोई चीज़ आई और पंचायतन व्यवस्था के द्वारा उसको लागू कर दिया गया, ये तो है नहीं। तो इसके लिए भी विधिक प्रावधान है। वो विधिक प्रावधान कौन सा है जिसके द्वारा हमारे यहाँ लोक अदालतों का गठन किया गया है? लोक अदालतों का गठन होने के साथ साथ उसकी जो कार्यविधि है, उसके कार्य करने की जो प्रणाली है, उसके निर्णय की जो प्रणाली है, सुनवाई करने का जो अधिकार है, वो किस अधिनियम से अधिनियमित होता है? तो ये जब प्रश्न पूछा जाएगा तो जो हमारी लोक अदालतों का प्रावधान है वो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के द्वारा की गई है। ठीक है। अब ऐसी अदालतों का गठन कहाँ कहाँ होगा? ऐसी अदालतों का गठन तालुक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर के अलावा
उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान है। मतलब ऐसी अदालतें तालुका स्तर पे भी हो सकती है, जिला न्यायालय के द्वारा भी हो सकती है, राज्य स्तर पर भी हो सकती है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी लोक अदालतों का निर्णय किया। अब देखे होंगे जैसे बिजली बिल जमा करने के लिए लोक अदालत गठित होती है, जैसे बिजली भुगतान के लिए जब तेजी आती है कि कई लोगों का बकाया हो जाता है तो उसके लिए लोक अदालत का चयन किया जाता है। किसानों से संबंधित कई बार जो मामले होते हैं लोक अदालत के द्वारा निपटाए जाते हैं। कई आपसी विवाद जो होते हैं लोक अदालत के द्वारा निर्णय उसके सुनाए जाते हैं। लोक अदालत का विशेष प्रावधान ये है कि जो इसका विधिक प्रावधान है वो हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के द्वारा इसमें प्रावधानित किया गया है, उसके अंतर्गत चीज़ें होती है। इसमें यह कहा गया है कि तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, इसके अलावा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसी अदालतों का आयोजन करने का प्रावधान है। ये लोक अदालत जो हमारी होती है इसके लिए दिन और तिथि निश्चित होती है। ये मतलब हरदम स्टेबल रहने वाली अदालतें नहीं हैं। गठन इसका कैसा होता है? इसमें 3 लोगों की समिति होती है। लोक अदालत का जो गठन होता है उसमें 3 लोगों की समिति होती है। देखिए 3 लोगों की समिति होती है। एक हमारा जज होगा, न्यायाधीश होंगे, 2 अन्य लोग होंगे। एक जो जज होंगे वो प्रायः सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। 2 जो अन्य लोग होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं, उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे और एक वकील होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, एक वकील और एक सेवानिवृत्त। ऐसा नहीं है कि मतलब सेवानिवृत्त ही होंगे, लेकिन प्रायः ऐसा चलन में चला आ रहा है। ठीक है, तो लोक अदालतों का गठन हो गया जिसमें 3 सदस्यीय लोक अदालतों का गठन करने का प्रावधान है, जिसमें एक न्यायाधीश होंगे और 2 अन्य लोग होंगे। 2 अन्य लोगों में एक वकील होंगे और एक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। यहाँ तक बात हमारी हो गई। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी जो प्रकृति होती है वो सिविल न्यायालय जैसी होती है। जो सिविल न्यायालय को अधिकार है वही लोक अदालत को भी अधिकार है। ठीक, लेकिन ऐसे अपराध जो समनीय प्रकृति के होते हैं वो भी मामले हमारी लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था 4 प्रकार के अपराध के बारे में: समनीय अपराध, असमनीय अपराध, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। ठीक है, समनीय अपराध क्या होता है? जैसे 2 लोगों के बीच जो मामला होता है आपसी सहमति से निपटा दिया जाता है, समनीय अपराध हो गया। असमनीय अपराध क्या होता है? आपसी सहमति से इसको नहीं निपटाया जाता है। ठीक, देखिए इसकी प्रकृति जो होती है सिविल अदालत जैसी होती है। ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखने में साधारण है, लेकिन अगर आप जटिल प्रश्नों को देखेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं उनमें इनको स्थान दिया गया है। यदि कोई आपराधिक मामला समनीय प्रकृति का है तो उसे भी लाया जा सकता है। ठीक, समनीय से हमारा तात्पर्य ऐसे मामलों से है, ऐसे आपराधिक समनीय से मतलब ऐसे मामलों से हैं जिसमें निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जा सकता है। इसका अन्य बिंदु है जो लोक अदालत होती है, इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती है। अगर मान लीजिए आप कि जिला न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है, उसको लोक अदालत में लाया गया है और लोक अदालत ने उस पर अपना निर्णय सुना दिया, ठीक है, तो जिला न्यायालय में जो इसकी कोर्ट फीस होगी उसको पुनः उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि लोक अदालत के माध्यम से यह मामला निर्णित हो गया, इसका निर्णय सुना दिया गया। तो जो जिला न्यायालय या अन्य न्यायालय में अगर ये मुकदमा चल रहा होगा तो जो उसमें कोर्ट फीस लगी होगी उसको वापस कर दिया जाता है। देखिए अब इसमें एक बहुत इसको बड़ा अधिकार है, इसके निर्णय के खिलाफ हम अपील नहीं कर सकते हैं। अपील जैसे आप जानते हैं राज्य का अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, उस राज्य का उच्च न्यायालय। वैसे अंतिम अपीलीय न्यायालय कहाँ है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। पूरे भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय। राज्य का अपीलीय न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय। ठीक, तो हमारा अनुच्छेद 226 ये कहता है कि लोक अदालत के निर्णयों के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं। अपील से तात्पर्य उस राज्य के उच्च न्यायालय में हम अपील नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। अब अपील क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मामले दोनों व्यक्तियों के आपसी सहमति से सुलझाए गए हैं। ठीक, अगर मामला सुलझता नहीं है तो जो बिक्री होती है पुनः उसी कोर्ट को
वापस कर दिया जाता है और हमारे भारतीय विधिक व्यवस्था के अनुसार वो मामले की सुनवाई होती है। हम ये पढ़े, देखिए, प्रकृति सिविल अदालत जैसी, यदि कोई आपराधिक मामला समनीय प्रकृति का है तो उसे भी लाया जा सकता है। अन्य बिंदु क्या है? कोई कोर्ट फीस नहीं। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड आता है। उसके बाद अनुच्छेद 226 के अनुसार लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये 4-5 प्रश्न हैं इसमें। अब हम परिवार न्यायालय को देखेंगे। परिवार न्यायालय, जिसे अंग्रेजी में फैमिली कोर्ट कहते हैं, इसका गठन परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत किया गया था। मतलब ये हमारा जो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में परिवार न्यायालय का गठन किया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक राज्य में इसका गठन कैसे होगा? ऐसे शहरों में इसका गठन होगा जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में उस राज्य के उच्च न्यायालय से अनुमति लेकर परिवार न्यायालय का गठन किया जा सकता है। ऐसा हमारा क्या है? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में प्रावधानित है, इसका प्रावधान है। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है? विवाह को शून्य घोषित करना। ठीक, और क्या है? कानूनी अलगाव, कानूनी तरीके से अगर पति पत्नी अलग हो रहे हैं तो अलगाव, तलाक, डाइवोर्स, पति पत्नी के संपत्ति संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारे भत्ते, एलिमोनी आदि से संबंधित है। परिवार न्यायालय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिवार न्यायालय में कौन कौन से विवाद सुलझाने के लिए मामले आते होंगे? पति पत्नी से संबंधित मामले, तलाक के मामले, आपसी अलगाव के मामले, जो अगर मान लीजिए कि पति पत्नी है, उनकी नाबालिग संतान है तो उनका संरक्षण कौन करेगा, उनका गुजारा भत्ता कौन देगा, इससे संबंधित मामले आते होंगे। अगर कोई विवाह हो गया है किसी तथ्य को छुपा के तो विवाह को शून्य करना आदि मामले इसमें आते हैं। लेकिन एक इसका मुख्य ये है कि जो ये परिवार न्यायालय होता है, इसके निर्णयों के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अर्थात परिवार न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों न्यायालयों के उसकी बात की जाए निर्णयों के खिलाफ, तो जो हमारा लोक अदालत होता है, लोक अदालत के निर्णयों के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मामले होते हैं वो आपसी सहमति से निपटारा होता है। लेकिन परिवार न्यायालय के जो मामले हैं उसके निर्णय के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन उसी राज्य के उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। आइए एक बार इसको पुनः देखते हैं। लोक अदालत गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित अवधारणा है। यहीं से प्रश्न स्टार्ट हो गया, पूछा जाता है अर्थ क्या है? ये एक प्रश्न। लोगों का न्यायालय, विवादों को आपसी सहमति से सुलझाया जाता है। आपसी सहमति से सुलझाए जाने वाले विवाद कौन से होते हैं? समनीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति होती है? समनीय प्रकृति। ये भी प्रश्न पूछता है। जो विवाद आपसी सहमति से नहीं सुलझाए जा सकते वो किस प्रकृति के होते हैं? असमनीय प्रकृति के। जो हमारा लोक अदालत है, इसके बारे में प्रावधान कहाँ है? विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के द्वारा। इसके तहत ऐसी अदालतों को तालुक, जिला, राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान। गठन: एक न्यायाधीश तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। न्यायाधीश प्रायः सेवानिवृत्त तथा 2 सदस्यों में से क्रमशः एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता। प्रकृति: सिविल अदालत जैसी मान्यता। नोट: यदि कोई आपराधिक मामला समनीय प्रकृति का है तो उसे भी लाया जा सकता है। अन्य बिंदु: कोर्ट फीस नहीं होती है। अगर कहीं किसी अन्य न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो और कोर्ट फीस जमा है और लोक अदालत के द्वारा उसका निपटारा हो गया तो फीस वापस हो जाती है। अनुच्छेद 226 के अनुसार लोक अदालत के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत प्रत्येक राज्य उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में इसको गठित किया जा सकता है। मुख्य कार्य: विवाह को शून्य घोषित करना, कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारे भत्ते आदि से संबंधित है। परिवार न्यायालय के खिलाफ निर्णय के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, लेकिन आवश्यक यह है कि वो उस राज्य का उच्च न्यायालय हो। आप हमारे साथ बने रहे। ये कक्षा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे भी मतलब सामान्य जानकारी के लिहाज से भी ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, आपसे यही हमारी विनती है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में मैसेज के द्वारा दें, उन्हीं के अनुसार हम अपनी कक्षाओं को और आप लोगों के लायक बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।